नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 3 हमने समझ लिया है। इस पर आधारित अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यास 3.4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि बोलने को प्रभावी बनाने में कौन सा तत्व सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो बच्चा अगर बोल रहा है तो उसके लिए इन चारों में कौन सा कम महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला है विचारों की क्रमबद्धता। बच्चा अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से रखे। मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे भोजन चाहिए। अगर बच्चा ऐसे बोलने लगे इसलिए मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है, तो फिर यह वाक्य का अर्थ सही नहीं निकलेगा। तो निश्चित रूप से विचारों को क्रमबद्ध तरीके से जब बच्चा कहेगा तभी वह वास्तविक जो रूप से उसका बोलना सार्थक माना जाएगा। तो यह तो बड़ा महत्वपूर्ण है। शब्दों का चयन भी आवश्यक है। कहाँ पर कौन से शब्दों का प्रयोग करना है यह भी आवश्यक है। एक वचन है, बहुवचन है, लिंग के आधार पर, तो ये शब्दों का चयन बच्चे के लिए करना भी आवश्यक है। ध्वनि गुणों का उपयोग भी करना है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आवाज में उतार चढ़ाव हो रहा है, जहाँ पर विशेष किसी शब्द पर बल देना है, यह भी एक आवश्यक तत्व है। लेकिन मानक उच्चारण पर प्रारंभ में ही हम बल नहीं दे सकते हैं। प्रारंभ में हम ये नहीं बच्चे से अपेक्षा रखेंगे कि बच्चा 100% मानक उच्चारण के साथ ही शब्दों को बोले। ठीक है, वह अगर इन तीनों के आधार पर भी सही तरीके से अपनी बात को कह लेता है और मानक उच्चारण नहीं भी कर पाता है तब भी वह अपनी बात को आप तक पहुंचा लेगा। ठीक है, वही तो बोलना, वही तो सार्थक रूप से बोलना होगा कि जब अपनी बातों को आप तक पहुंचा ले। तो इसलिए यह कम महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ध्वनि गुण में क्या शामिल है। अनुतान यानी आवाज में उतार चढ़ाव होता है, ये तो शामिल ही है। ध्वनि के गुण की बात हो रही है जब बच्चा बोल रहा है उसमें। ठीक है, तीव्र गति, बलाघात। बलाघात किसी विशेष शब्द पर बल दिया जाता है, जैसे जूली, जैसे किसी एक शब्द पर नहीं हम बोलते हैं, विशेष बल देते हैं। और बल, बल से आता है कि ध्वनि जो बच्चा निकाल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब बच्चा इतना कम से कम तेज बोले कि आप तक आप उसकी बात को सुनाई दे, आप सुन सकें, तो यह भी आवश्यक है बलाघात। लेकिन किसी भी ध्वनि गुण में तीव्र गति, यानी वो तीव्र गति से बोलता जा रहा है, तो ये ध्वनि गुण मतलब की विशेषता नहीं है, इसलिए विकल्प ख यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आइए हम देखते हैं। इसमें कहा गया कि आपके अनुसार आरव के हम झूला झूलने लगा जैसे वाक्य में त्रुटि कहाँ थी और शिक्षक की क्या भूमिका रही। तो किसी एक विषय पर डिस्कशन हो रहा था और एक बच्चे ने इस प्रकार से कहा कि हम झूला झूलने लगा। ठीक है, और मान लीजिए कि प्रसंग इस प्रकार से था जैसा कि अध्याय में दिया गया है कि बच्चे किसी पार्क में पहुंचे और पार्क में झूले पर बच्चा झूलने लगे। लेकिन बच्चे ने अपनी बात को जल्दी समझाने के कारण, जल्दी से कहने के कारण दो वाक्यों को एक में ही विलयित कर दिया। और विलय किया तो किया, लेकिन उसका प्रयोग सही से नहीं किया। तो अध्यापक ने बच्चे से यह कहा कि यह क्या वाक्य सही है, हम झूला झूलने लगा। बच्चे से एक बार पूछा तो बच्चे ने फिर से उस बच्चे को ये कहने के बजाय कि तुमने गलत कहा है, अध्यापक ने सिर्फ इतना कहा कि देखो यह वाक्य हम झूला झूलने लगा, फिर से विचार करने के लिए कहा एक प्रकार से। और बच्चे ने तुरंत उस पर फिर से विचार किया और उस वाक्य को सही किया। तो यहाँ पर देखिए वही चर्चा यहाँ पर की गई है कि आरव ने एक गलती की कि एक ही वाक्य में दो अलग अलग वाक्यों को मिला दिया। उसने ये कहा कि हम लोग पार्क पहुंचे और झूला झूलने लगा। ठीक है, यानी कि बच्चा पार्क में पहुंचा, झूला झूलने लगा, ऐसा लगा जैसे झूला खुद से झूलने लगा। तो अब सही वाक्य होना चाहिए था कि हम लोग पार्क पहुंचे और झूले पर झूलने लगे हम सभी। तो अब ये ऐसा होता रहता है भाषा सीखने के दौरान, बच्चे इस प्रकार से गलतियां करते हैं। आरव अपने विचार जल्दी व्यक्त करना चाहता था, इसलिए वाक्य को बनाने में बच्चे से गड़बड़ी हुई। ठीक है, अब शिक्षक की भूमिका क्या थी। शिक्षक ने सीधे गलती नहीं बताई कि हाँ तुमने ये गलत कर दिया। शिक्षक ने पुनर्विचार करने के लिए कहा, एक बार फिर से सोचो। ठीक है, उन्होंने प्रश्न पूछकर बच्चे को स्वयं सोचने का अवसर दिया। ठीक, बच्चे ने अपनी गलती स्वयं पहचानी और सुधार भी ली। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बना रहा और भाषा सीखना अधिक प्रभावी हो गया। इस प्रकार से आपने इसको देखा। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न है, कक्षा में बातचीत के अवसर मिलने से बच्चे क्या क्या सीखते हैं। हम अपनी कक्षा में अगर बच्चों को बातचीत के पर्याप्त मौके दें तो बच्चे क्या सीखते हैं, इस पर हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की है। जैसे बच्चे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा में हम अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर चाहे डर है, चाहे जिस भी कारण से, तो हम एक शिक्षक के रूप में अगर अपनी कक्षा में चर्चा को बढ़ावा देंगे तो बच्चे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखेंगे। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना सीखेंगे। जब एक बच्चा बोलता है तो बाकी बच्चे उसकी बात को सुन रहे होते हैं, तो ध्यान से सीखना, ध्यान से सुनना सीखेंगे, एक अच्छे श्रोता बनते हैं। नए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना सीखते हैं बच्चे। नए नए शब्दों को सीखेंगे, एक दूसरे से सुनकर प्रश्न पूछने और उत्तर देने का कौशल विकसित करते हैं। अगर कोई एक बच्चा कुछ पूछेगा, दूसरे बच्चे उससे उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो यह भी कौशल विकसित होता है। बच्चों में आत्मविश्वास और संवाद का कौशल बढ़ता है। बच्चे तर्क करते हैं और अपनी राय भी प्रस्तुत करते हैं। जब हम बच्चे को किसी विषय पर किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए देते हैं तो बच्चे अपने हिसाब से अपने विचारों को रखते हैं, अपने अनुभवों का उसमें प्रयोग करके उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सामाजिक व्यवहार और सहयोग की भावना भी बच्चों में विकसित होती है और मौखिक भाषा के साथ साथ पढ़ने और लिखने की नींव मजबूती। तो आपने कई बार समझाई है कि जब बच्चे को आप पर्याप्त मौके देंगे तो उसी के आधार पर बच्चा आगे की जो पढ़ने की तैयारी है उसको बेहतर कर लेता है।
5वां प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आप कक्षा में बिजली चली गई, विषय पर चर्चा शुरू की। बच्चे किस तरह से बोलने के, आपने कक्षा में चर्चा किया, ठीक है, एक बात टॉपिक दिया कि बिजली चली गई, अब इस पर आपने बच्चों से चर्चा करने के लिए कह दिया, तो कह रहा है कि बताइए किस तरह की बोलने गतिविधियों में बच्चे भाग लेंगे, कैसे बच्चे बातचीत करेंगे। तो बच्चे तो बातचीत सबसे पहले करेंगे कि बिजली जाने पर अपने अनुभव साझा करेंगे। बच्चे कक्षा में कहेंगे हाँ हमारे घर भी लाइट 2 दिन से नहीं आ रही, चली जाती है, रात में सो रहे हैं तो कट जाती है लाइट। तो बच्चे अपने अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हैं। तो दूसरे बच्चे कहते हैं नहीं हमारे यहाँ तो लाइट नहीं कटती है, ठीक। प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, अब यहाँ पर बिजली क्यों जाती है, उसकी क्या कठिनाइयाँ होती हैं, अब बच्चे इसमें बातचीत भी कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि बिजली चली गई विषय पर जब चर्चा की तो बच्चे किस किस प्रकार से किस गतिविधियां कर रहे हैं। बच्चे बातचीत कर रहे हैं, बच्चे आपस में प्रश्न उत्तर भी पूछ रहे हैं, ठीक है, कि अगर बिजली चली जाती है तो तुम कहाँ जाते हो सोने, तो वो कहता है मैं छत पर चला जाता हूँ सोने, तो छत पर तो मेरे बारजा नहीं है, ठीक है, तो गिरने का डर नहीं रहता। तो बच्चे इस प्रकार से आपस में बातचीत करते रहते हैं। राय व्यक्त करना, इसी में बच्चे अच्छा हमें बिजली बचानी भी चाहिए, बच्चे कुछ चर्चा करनी चाहिए, बिजली का बिल भी बहुत महंगा हो गया है, ठीक है, बिजली भी ज़्यादा महंगी हो गई है, ठीक, तो हमें बिजली बचाना चाहिए, ठीक है, पंखा चलाते हुए छोड़ दोगे तो चलता रह जाएगा, उसका भी बिल भरना पड़ जाएगा। इसके अलावा स्थिति परक संवाद, यानी कि अगर रात में बिजली चली जाए तो वो बच्चा कहेगा कि हाँ बिल्कुल, अपन आपस में बात करते हैं कि हम दिन में चला जाए तो कोई बात नहीं, रात में चली जाती है तो बहुत दिक्कत होता है। इस प्रकार से बच्चे स्थिति परक बातचीत करते हैं, भूमिका निर्वाह करते हैं, यानी बिजली विभाग के कर्मचारी और उपभोक्ताओं का अभिनय भी करवा सकते हैं। आप कक्षा में कहानी सुनाना होता है, बिजली न होने पर किसी रोचक घटना का वर्णन करते, एक दिन बिजली नहीं थी तो रात में अंधेरा था, तो रात में मैं सोया हुआ था, तब तक मेरे खटिया के नीचे कोई जानवर आ गया। इस प्रकार से बच्चे बातचीत करते हैं, ठीक है। समूह चर्चा हो जाता है, बिजली के लाभ हानि पर चर्चा, कल्पनात्मक बोलना, यदि दुनिया में बिजली ना हो तो क्या होता है। इस प्रकार से इन तमाम चीज़ों के माध्यम से बच्चे जो है बोलने की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। इसमें बच्चों की अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और संवाद कौशल का विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी देख लिया। तो फिलहाल अभ्यास 3.4 को आपने इस वीडियो में हल कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।